नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में स्वागत है, वेलकम है। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो करेंट अफेयर्स के टॉपिक में अगर हम बात करेंगे तो हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। सामान्य रूप में हमारी जो इकोनॉमी है, अगर उसकी बात किया जाए तो हाल फिलहाल में अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यानी अगर भारत की इकोनॉमी की बात किया जाए, भारत की अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक यह उम्मीद है मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाएगा। तो करेंट के रूप में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेकर के मैं आया हूं कि सामान्य रूप में मित्रों बात किया जाए तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि आने वाले समय में अगर हम बात करें तो भारत की इकोनॉमी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है या बन सकता है, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट। ठीक है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर बात किया जाए तो वो यह कहा गया है कि मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। यानी भारत पूरी तरीके से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है मित्रों। अगर बात किया जाए, यह उम्मीद पूरी तरीके से की जा रही है कि भारत जो है 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभर करके सामने आ सकता है, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट। इसमें यह कहा गया है कि इसका कारण है, रिपोर्ट ने यह अनुमान लगाया है कि 2031 तक, कब तक दोस्तों, 2031 तक भारत की जीडीपी जो है में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर 21% हो जाएगा। यानी जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उसकी अगर बात किया जाए तो उसका हिस्सा बढ़ करके 2031 तक 2031 तक 21% हो जाएगा। इससे होगा क्या कि बड़े पैमाने पर जो सर्विसेज है, नौकरियां पैदा होंगी और अगले दशक में ऊर्जा में 700 अरब डॉलर से अधिक के निवेश होने की उम्मीद की जा रही है। कितनी उम्मीद की जा रही है दोस्तों? 700 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की भी उम्मीद किया जा रहा है मित्रों। तो यह पूरी तरीके से 2031 तक 21% विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा बढ़ जाएगा और साथ में 700 अरब डॉलर से अधिक निवेश की उम्मीद भी की जा रही है। साथ में वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने, यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट बैंक जो मॉर्गन स्टैनली है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ठीक है, साथ में भारत में विनिर्माण, ऊर्जा, संक्रमण, डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश से बहुत से आर्थिक बदलाव हो रहे हैं जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देंगे। इससे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। साथ में वाई दिस इज इंडियाज डिकेड, वाई दिस इज इंडियाज डिकेड शीर्षक से जारी रिपोर्ट, इससे याद रखिएगा यह आपका शीर्षक इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम और आपकी जानकारी के लिए भी। वाई दिस इज इंडियाज डिकेड शीर्षक से जारी रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने वाले रुझानों और नीतियों पर विस्तार से विचार किया गया है मित्रों। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूत हो रहा है। यह एक ऐसा बदलाव है जो पीढ़ियों में एक बार होता है। यह निवेशकों और कंपनियों के लिए एक सुनहरा अवसर भी है। लगातार भारत में आने वाला भविष्य उज्जवल है। वाई दिस इज इंडियाज डिकेड शीर्षक से जारी रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने वाले रुझानों और नीतियों पर विस्तार से विचार किया गया है।
मित्रों, भारत को आने वाले समय में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी देखा जा रहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत बनेगा। मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूत हो रहा है और जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उनका विश्वास जन्म ले रहा है और साथ के साथ भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जा रही है। साथ में उन्होंने यह कहा, न्यू इंडिया के 4 वैश्विक रुझान उन्होंने बताए, जिसमें जनसांख्यिकी, डिजिटलाइजेशन और डिकार्बोनाइजेशन, और साथ में अगर बात करें डी ग्लोबलाइजेशन, न्यू इंडिया, या इन 4 पैरामीटर्स की बात किया गया है, जनसांख्यिकी, डिजिटलाइजेशन, डिकार्बोनाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन। ये 4 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो भारत इस दशक के अंत तक वैश्विक विकास के 5वें भाग का हिस्सेदार होगा, यानी विश्व के विकास में उसका हिस्सा 5वां होगा और अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही होगी। मित्रों, याद रखिएगा, यह रिपोर्ट है। साथ में कहा गया है कि लगातार भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, लगातार भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। भारत में आने वाले दशक में 35,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक आय वाले परिवारों की संख्या 5 गुना बढ़कर 25 लाख से अधिक होने की संभावना है। यानी ऐसे परिवार 25 लाख से अधिक होंगे जिनकी आय 35,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक होगी। मित्रों, साथ में बात किया जाए तो 2031 तक जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के दोगुने से अधिक होकर 7.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। ऐसी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि जो जीडीपी है वो दोगुने से अधिक होकर 7.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा और भारत की प्रति व्यक्ति आय 2031 में 2,278 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर उम्मीद है 5,242 अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। मित्रों, यानी अगर बात किया जाए तो भारत की प्रति व्यक्ति आय में भी तेजी से वृद्धि होगी। साथ में अगर बात किया जाए तो वैश्विक सेवाओं में लगातार बढ़ रही है भागीदारी। मैंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, 35,000 अमेरिकी डॉलर 25 लाख से अधिक की संभावना हो जाएगी। 2031 तक जीडीपी के दोगुने से अधिक होकर 7.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना रहेगी और आपका 2031 तक पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 5,242 यूएस डॉलर हो जाएगी। मित्रों, याद रखिएगा, साथ में वैश्विक सेवाओं में लगातार बढ़ती भागीदारी से भी व्यापार में, जो वैश्विक सेवाओं के व्यापार में देश की हिस्सेदारी है वो 60 आधार अंक बढ़कर 4.3% हो गई है। यानी आधार अंक में 60 की बढ़ोतरी हुई है और वह बढ़ करके 4.3% हो गई है। मित्रों, साथ में भविष्य में देश के बाहर की नौकरियों में कार्यरत लोगों की संख्या दोगुनी होकर 11 मिलियन से अधिक होने की संभावना है। ठीक है, और साथ में रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक आउटसोर्सिंग पर वैश्विक खर्च प्रति वर्ष 180 से बढ़कर 500 बिलियन डॉलर हो सकता है। देखिए, यानी आउटसोर्सिंग पर जो वैश्विक खर्च प्रति वर्ष 180 है वह बढ़ करके 2030 तक 500 बिलियन डॉलर हो सकता है। मित्रों, एक बहुत बड़े तादाद में वृद्धि हो रही है हर चीज में भारत में। तो इससे भारत की इकोनॉमी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होने वाली है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाली है। दोस्तों, ये याद रखना है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। साथ में बात किया जाए तो आधार सिस्टम से हुए कई बदलाव, लगातार भारत में जो डिजिटल सुधार का युग चल रहा है, लगातार आप सभी लोग जान रहे हैं कि लगातार डिजिटल सुधार किया जा रहा है, रिफॉर्म किया जा रहा है, उसका हमें
रिजल्ट या परिणाम मिलेगा। और वो परिणाम हमें मिलने वाला है, जैसे आधार सिस्टम से हुए कई बदलाव। भारत की आधार प्रणाली की सफलता के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सभी भारतीयों के लिए मूलभूत आईडी बन चुकी है और अब तो इसके जरिए लेन देन भी किया जाने लगा है। 1.3 अरब लोगों के पास डिजिटल आईडी होने के कारण वित्तीय लेन देन आसान और सस्ता हो गया है। यानी 1.3 अरब लोगों के पास डिजिटल आईडी होने के कारण वित्तीय लेन देन क्या हो गया है, सस्ता और आसान हो गया है। आधार ने सामाजिक लाभों के प्रत्यक्ष भुगतान को भी आसान बना दिए। अब आप जानते हैं कि सीधे आधार से आप पैसा निकाल सकते हैं, सीधे आधार से आप लेन देन कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो चुके हैं, सारी चीजें यूपीआई आईडी आप यूज कर रहे हैं, सब कुछ बेहतर तरीके से हो रहा है। ठीक है, उसका परिणाम आपको मिलेगा मित्रों। लगातार घरेलू मांग से मजबूत रहेगी भारत की इकोनॉमी, यानी जीडीपी में लगातार जो डोमेस्टिक डिमांड है, घरेलू मांग है, वो बढ़ रही है। और मित्रों उससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी लगातार मजबूत होगी और बढ़ रही है। साथ में अदर पैरामीटर्स की अगर बात किया जाए तो रिपोर्ट का अनुमान है, देखिए पॉइंट्स हर एग्जाम के लिए, अगर आप मेंस के लिए नोट डाउन कर रहे हैं तो मेंस के लिए भी अगले सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, खास करके 2023 में होने वाला यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, या अदर किसी भी स्टेट्स का एग्जाम हो, पीएससी का या आरओ जैसे एग्जाम्स हो, आयोग के द्वारा किया जाने वाला कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिए, मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट का अनुमान है कि 2031 तक भारत के जीडीपी में विनिर्माण सेक्टर का हिस्सा बढ़कर के कितना होने वाला है दोस्तों, 21%। और वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2031 तक 4.5% से अधिक होने की संभावना है और इससे 1.2 ट्रिलियन डॉलर के बराबर निर्यात के अवसर पैदा होने वाले हैं मित्रों। यानी आपका एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले दशक में भारत का सेवा निर्यात लगभग 3 गुना हो जाएगा और ये 527 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकता है। यानी 2021 में जहां 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, वहीं पर यह 527 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा मित्रों। साथ में याद रखिएगा 2031 तक ई कॉमर्स की पहुंच 6.5% से लगभग दोगुनी होकर के 12.3% हो जाएगी। यानी इकोनॉमिक रूप से कॉमर्शियल जो लेन देन है, यानी जो आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो, तेजी से बढ़ करके उसका रोल हो जाएगा 12.3%, जो लगभग 6.5% के आसपास है, वो 12.5% के आसपास होने वाला है, 12.3% दोस्तों। और भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 650 मिलियन से बढ़कर के 960 मिलियन हो जाएगी मित्रों। कितनी हो जाएगी, 960 मिलियन। यानी अगले 10 वर्षों में ऑनलाइन खरीदार 250 मिलियन से बढ़ करके 700 मिलियन हो जाएंगे मित्रों, 700 मिलियन। यानी बड़ी बात है, बहुत तेजी से लोगों के रुझान ऑनलाइन रूप में बढ़ेंगे। और साथ के साथ 2021-2030 के दौरान वैश्विक कार बिक्री का लगभग 25% भारत से होगा। यानी विश्व में कार बिक्री 25% हिस्सेदारी भारत को मिलेगी। साथ में दोस्तों बात किया जाए तो 2030 तक यात्री वाहन की बिक्री में 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। देखिए कितनी तेजी से बूम कर रही है भारत की इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। आज आप 2 व्हीलर ही इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रहे हैं, 4 व्हीलर में भी तेजी से इसका रोल होगा आने वाले समय में। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार पहुंच 30-40% जनसंख्या से बढ़कर 60 से 70% हो जाएगा।
तो ये सारे जो बदलाव हैं ये आपके 2030 से 31 तक होने वाले हैं और इसी सारे बदलावों के कारण मित्रों आपकी इकोनॉमी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने वाली है। ठीक है, तो मित्रों ये है भारत की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था का ही रोल है जो हमारे आपके सबके सहयोग से और सरकार की पॉलिसी से हो रहा है। तो यह इकोनॉमी बहुत जल्दी बूम करने वाली है भारत की इकोनॉमी। ये सारे करंट की इंफॉर्मेशन थी, करंट जीके और करंट अफेयर्स का इंफॉर्मेशन था मित्रों। तो ये निश्चित रूप से आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, फॉर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, या 2-3 बार देख करके दिमाग में बिठा लीजिएगा। साथ में मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, साथ में शेयर जरूर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सके चैनल के साथ और लाभ उठा सके आपके मित्र बंधु भी। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।